नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चुरू क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और रेट मेंस के सभी प्यारे विद्यार्थियों को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को पता है आपकी एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, मात्र एक दो दिन आपके एग्जाम के शेष बचे हैं। तो ऐसे में आपके बीच में करंट अफेयर की क्लास लेकर आई हैं। आप सभी को पता है हमारी शाम को डेली 20 क्वेश्चनों की करंट अफेयर की क्लास होती है। एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आई हैं, तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, ये जो मैं आपको डेली 20 जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, शायद इनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे। तो क्लास को हमेशा एंड तक देखा करो और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। 90% विद्यार्थी ऐसे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्लास देखते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब कर दो। पूरे के पूरे 100% जो विद्यार्थी है वो सभी के सभी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जोधपुर केंद्र है, पाली केंद्र है, बाड़मेर केंद्र है या फिर उदयपुर केंद्र है। तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जोधपुर केंद्र। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जोधपुर केंद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद में बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो, सबसे पहला कथन क्या करे कि योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपए तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। और बी ऑप्शन बी आपका कथन है वो क्या करे कि ऐसे अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 3500 रुपये दिए जाएंगे। अभी हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखो, इसमें सिर्फ एक जो विकल्प है वो सही है। ठीक है, सिर्फ आपका ए विकल्प है वो सही है, यानी योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपये तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, ये बजट 2022-23 के अनुसार बताया गया है। ठीक है, अब आपको बताए एग्जाम में आपका 2022-23 का ही बजट आएगा। ठीक है, 2022-23 का ही बजट आएगा, 2023 तो इसका नहीं आएगा। ठीक है, 23 तो इसका नहीं आएगा। और 2023 तो इसमें एक और बता दिया गया है। ठीक है, एक नया भी नियम निकाला है। उसमें क्या बोला है कि कोरोना का जो काल है, ठीक है, उसमें कोरोना के कारण जिन बच्चों के यहाँ पे जो बच्चे अनाथ हुए हैं, ठीक है, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। यहाँ पे क्या बोला था कि कोरोना के काल जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये कौन से बजट की बात है, ये 2023-24 की बजट की बात है। लेकिन अपन को ये याद नहीं करनी है, क्योंकि रेट मेंस के एग्जाम में 2023-24 का बजट नहीं आएगा। ठीक है, अपने तो सिर्फ 2022-23 का आएगा। तो 2022-23 में क्या थी, इसमें सिर्फ इतना ही बोला गया था कि योजना के तहत कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपये तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। बस आपको यही बात याद रखनी है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मई 2021 को, 1 मई 2020 को, 30 दिसंबर 2021 को, 31 दिसंबर 2021 को या फिर 1 फरवरी 2021 को। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये आपकी प्रारंभ की गई थी गुरुजी 1 मई 2021 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या कितनी है। 7 है, 8 है, 6 है या फिर 5 है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, हाँ, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 है। कितनी है पदकों की संख्या, 7 है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, हाँ, कोविशील्ड क्या है, कोविशील्ड क्या है हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, हाँ, बहुचर्चित कृषि विधेयक 2020 भारतीय संसद में किसने पेश किया, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा पेश किया गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था, हमें ये बताना है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, हाँ, इसमें आपका हो जाएगा अपोलो 2। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ये संबंधित बताओ किससे है क्योटो प्रोटोकॉल। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये भाई, क्योटो प्रोटोकॉल आपका किससे संबंधित हो जाएगा, UNFCCC से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, राजस्थान में राष्ट्रीय
बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? अजमेर के अंदर हो जाएगा गुरुजी, अजमेर के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया? यहाँ पे लिख कर लो सम्मानित। ठीक है, हाँ, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, रामविलास पासवान को। अगला देखो, अगला क्या है? कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है वह कौन सी है? बताओ भाई, इसमें कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी इसमें ए हो जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अगला देखो, अगला क्या है? निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ, इसमें आपका बी हो जाएगा, सिरिसा बांदला ने। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियां, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो कौन सा हो जाएगा संगठन? हाँ, इसमें आपका हो जाएगा डी, ILO। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा गुरुजी? इसमें डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई थी, बताओ भाई कब की गई थी? किसके लिए की गई थी? तो इसमें आपका हो जाएगा ए, गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारने के लिए। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? हाँ, निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे आपके? के कस्तूरीरंगन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1 लाख रुपये की जाएगी। ठीक है, ये 2022-23 के बजट के अनुसार थी, और अभी क्या हो गया 2023-24 के बजट में क्या कर दिया? सरकारी नौकरी भी कर दी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, तो जीवन धारा योजना का संबंध बताना है किससे है? गरीब के लिए बीमा योजना है, सिंचाई कुओं का निर्माण है, ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली उपलब्धता है, चिकित्सा सेवा की उपलब्धता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई कुओं का निर्माण है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? राजस्थान की एमसेड नीति 2021 का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है हमें ये बताना है। तो इसका उद्देश्य हमारा हो जाएगा प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकालने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का सूचक नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ भाई? HDI का सूचक मानव विकास सूचकांक। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का सूचक नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण की स्थिति, जीवन स्तर, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, ये सभी तो है, पर्यावरण की स्थिति आपकी नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला और आज का लास्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण से, उपभोक्ता खातों में LPG अनुदान हस्तांतरण से, बालिका शिक्षण प्रबंधन से, वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करवाने से। बताओ भाई, पहले जो योजना है वो किससे संबंधित है? तो वो आपकी किससे हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी उपभोक्ता के खाते में LPG अनुदान हस्तांतरण से है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये तो आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्या थे? 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए, ये बताइए मुझे आप। हाँ, और क्लास आपको कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइए। एक प्यारा सा ना कमेंट कर देना भाई अपनी ईमानदारी से।
और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चुरू क्लासेस पे आपको एग्जाम से पहले मॉडल पेपर मिल रहे हैं, क्लास मिल रही है, साइकोलॉजी की मिल रही है और करंट अफेयर की मिल रही है, टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है। तो सब्सक्राइब करना बनता है आपका, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी ना तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल चुरू क्लासेस के साथ। और लगभग मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट जो हमारी जो सीरीज चल रही है डेली शाम को, जो मैंने जितने भी आपको डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो विद्यार्थी इन क्लासों को अंत तक हमेशा देखता है तो लगभग इनमें से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। 10 अगर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे तो 6-7 तो इनमें से आ जाएंगे, जो मैं आपको डेली क्लास करवा रहा हूँ। तो हमेशा क्लास को अंत तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे न्यू क्लास आएगी तो पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।